हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। आप सब जानते हैं कल जो है प्रीलिम्स 2024 का रिजल्ट आया है और उसके अंदर जो है बच्चों का मिक्स्ड इमोशंस और मिक्स्ड रिएक्शंस रहे होंगे फॉर श्योर। जो भी बच्चे क्लियर कर गए हैं प्रीलिम्स 2024 को और दे आर गोइंग टू राइट मेंस 2024, ऑल द बेस्ट टू देम। एंड फॉर देम ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द आंसर राइटिंग. प्लीज स्टार्ट आंसर राइटिंग. That will only help you in clearing mains. अब जो बच्चों ने मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं किया है, they have failed in prelims 2024, वो भी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए. They must be contemplating कि what went wrong in the prelims or how they can improve further in next attempts. This is the right question, but yes, till October you should focus on mains because this is the definitely going to help you in the next attempts. So अगर आपने prelims 2024 को नहीं भी क्लियर किया है तब भी आपको आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए. और आंसर राइटिंग को फोकस करने के लिए जो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हैं कि मेंस के लिए अभी तक कभी प्रिपेयर नहीं किया था या फिर आपने कर रखा है लेकिन आंसर राइटिंग नहीं की हुई है या फिर थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की हुई है बट उसका एवेल्युएशन करवाना भी इम्पोर्टेंट है, तो हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2025 के लिए. अब इसके अंदर क्या रहने वाला है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट अगर कोई भी इनोवेटिव प्रोग्राम आपके लिए आता है तो आपको पता चल जाए और इस फ्री सीरीज का जो बेनिफिट है आप उठा पाए. तो हम बात करेंगे कि जो हमारा लाइव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वो उसके अंदर क्या रहने वाला है और क्यों आपको जरूरत है, किस तरह वो है जो आपको हेल्प करेगा. इसके अंदर फर्स्ट चीज आती है कि अगर हम देखते हैं कि हमारा ये एब्सोल्युटली फ्री रहने वाला है, इसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, आपको जो भी बेनिफिट मिलेगा वो फ्री मिलेगा. और इसके अंदर जो है हम आंसर राइटिंग के थ्रू आपका सिलेबस जो है मेंस का सिलेबस जो आपने टॉपर से सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंस इज द सिलेबस, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं है लेकिन मेंस के अंदर एक डिफाइंड सिलेबस है. उन्हीं हेड्स के अंदर जो है फॉल करने वाले टॉपिक जो आपसे पूछे जाते हैं बट उसके अंदर बहुत वो भी जो दिए हुए टॉपिक्स है वो बहुत ब्रॉड है. वहां पे बात आ जाती है उन टॉपिक्स को हम कैसे फर्दर डिवाइड करके या मेंस के अंदर किस तरह वो पूछा जा सकता है उसको भी समझने की कोशिश करें. तो इसके अंदर जो है हम PYQ के थीम्स वाइज जो है हम चलेंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. कोई भी थीम अगर इम्पोर्टेंट है अगर वो करंट अफेयर्स के अंदर रही होती है तो वो आपको आ सकती है. तो PYQ थीम वाइज जो है हम लेकर चलेंगे. साथ ही साथ जो है हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू क्वेश्चंस, ताकि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहां पे आता है तो आप उसको भी समहाउ कुछ तरह हैंडल कर पाए. लेकिन इस मॉड्यूल के अंदर ये इसका नाम हम रखेंगे PYQ सेंट्रिक मॉड्यूल, जिसके अंदर हम हिट करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को. हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सारे देखे हुए क्वेश्चंस वहां पे मिले बट साथ ही साथ जो है आपकी एक आंसर राइटिंग स्किल जो है वो डेवलप हो सके. और यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्किल कांट बी डेवलप्ड ओवरनाइट. फॉर दिस यू हैव टू राइट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 months. But yes, if you will show interest in this series, we will going to continue till next year. But yes, our target is to complete by the end of September. हम सितंबर के एंड तक जो है अपना सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, थीम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और जो भी करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चंस है वो भी हम हिट करने की कोशिश करेंगे. इवन इफ समवन इज राइटिंग फॉर द मेंस 2024, दैट पर्सन कैन ऑल्सो फॉलो दिस सीरीज, उसको भी ये हेल्प करेगा. एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ देम. अब इसके अंदर जो है हमने समझा हम सिलेबस को कवर करेंगे, PYQ के थीम्स कवर करेंगे, करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे. बट इसके अंदर कैसे आपका इवैल्यूएशन होगा, क्या क्या रहने वाला है, हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं. इसके जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि हम 4 days a week जो है आंसर राइटिंग को टारगेट करेंगे.
जिसका जो डेज है वो ये रहने वाले हैं मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे। इन 4 दिनों के ऊपर जो है आपको एक लाइव वीडियो आएगा जिसके अंदर जो है हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यू विल बी गिवन 2 क्वेश्चंस टू राइट, और जो भी 20 कॉपीज फर्स्ट सबमिट होंगी उसका फ्री इवेल्युएशन होगा और ये इवेल्युएशन टॉपर्स के द्वारा किया जाएगा, और उसमें से जो है बेस्ट 3 कॉपीज का नेक्स्ट डे जो है आंसर को डिस्कस किया जाएगा, ताकि एक तो आपके अंदर मोटिवेशन होगी। अगर आपकी कॉपी सिलेक्ट होती है इन द बेस्ट कॉपी तो यू विल बी मोटिवेटेड टू राइट ऑन द नेक्स्ट डे, एंड द सेकेंड थिंग अदर्स कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द बेस्ट कॉपी। और इसके अंदर जो है हमने पहले ही डिस्कस किया है, हम थीमेटिक PYQ जो थीम्स हैं उसको उठा के चलेंगे और सब्जेक्ट वाइज जो है कवरेज करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर बारी आती है नेक्स्ट, हम इसके बाद जो है हमारा टारगेट रहेगा कि टिल सितंबर जो है हम GS 1, 2, 3, 4 को कवर करते हुए चले। आंसर राइटिंग भी इंक्लूड हो जाएगी और आपका उसके साथ साथ इवेल्युएशन भी हो जाएगा, और हम जो है साथ साथ जो कुछ टॉपर्स की कॉपीज है उनके ऊपर भी सेशंस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग करते साथ साथ कुछ इंट्रो, कंक्लूजन और किस तरह जो है बेटर जो है उस क्वेश्चंस को कैसे इंप्रूव कर सकते थे वो हम लेकर चलेंगे। और जब सेशन होगा तब आपसे डिस्कस किया जाएगा कि आप किस तरह जो है आंसर को बेटर बना सकते थे और इसका इंट्रो, कंक्लूजन क्या हो सकता था, हम उसको लेके चलेंगे। बट जो मेन चीज ये है कि मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप जैसे प्रीलिम्स के लिए जो पढ़ते हैं वो डायरेक्ट मेंस के लिए आपको काम आ जाएगा, इसका नहीं पॉसिबल। मेंस के लिए जो है प्रीलिम्स की नॉलेज को बेटर स्ट्रक्चर करके ही आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द इकोनॉमिक्स यू मस्ट बी रीडिंग लाइक 500 pages notes or maybe 100 pages notes, but for the mains your notes should be so concise, it can be only of 20 to 30 pages। उसके अंदर आप वो तभी पॉसिबल है तब आपको समझ आएगा कि किस तरह जो मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स आपने समझे हैं उसको किस तरह जस्ट एज अ पॉइंट दैट कैन बी मेंशन्ड इन द मेंस आंसर्स। तो इकोनॉमिक्स का या GS 3, 1, 2, 3 जितने भी टॉपिक्स प्रीलिम से भी ओवरलैप करते हैं वहां पे भी आपको समझना होगा कि किस तरह वो बेसिक नॉलेज को आपने फर्दर जो है यूज करना है। इसके अंदर हम बात करते हैं जिस तरह आप लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम या कोई भी बेसिक बुक्स है वो पढ़ चुके होंगे, बट टास्क ये है कि इस इंफॉर्मेशन को आप मेंस आंसर्स में कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि जब आपकी इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रक्चर्ड होगी फॉर द मेंस तभी आप उसको बेटर रिवाइज करके जो है उसको लिख पाओगे। लेकिन एंड में क्या होता है कि कई बार आप इस तरह के कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज या कुछ ज्वाइन कर लेते हो जो आपको पढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो मेन टास्क है वो है आंसर्स लिखना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो मेन स्ट्रक्चर है वो ये है, आप किस तरह मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की राइटिंग और उसी को प्रिपेयर करते हुए किस तरह आप सिलेबस को कवर कर जाओगे आपको फील नहीं होगा, और उसी के थ्रू जो है आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो आप अगर इस सीरीज के अंदर ऑब्वियसली इंटरेस्ट शो करते हो तो ऑब्वियसली इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर मान लो कि कोई मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको भी आप आंसर्स के थ्रू जो है हम कवर करेंगे। PYQ को देखते हुए चलेंगे, जैसे कि GS 1 के अंदर सोसाइटी है वो प्रीलिम्स के अंदर आप नहीं पढ़ते, गवर्नेंस है GS 2 के अंदर, GS 3 के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी है, और GS 4 के अंदर एथिक्स है। हम इन सब सब्जेक्ट्स को जो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके हैं उसको बेटर स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं मेंस के लिए, हम ये समझेंगे किस तरह जो है प्रीवियस ईयर में उसको पूछा गया है, और करंट अफेयर्स को भी लेके चलेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था लेकिन पहले पास में नहीं पूछा गया उस थीम्स को भी हम टच करने की कोशिश करेंगे। अब मेन चीज ये है कि आप मोटिवेटेड रहे ताकि आप आंसर्स लिखें। अब बात ये है कि आंसर्स लिखना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इस सीरीज को फॉलो करें या नहीं, चाहे आप कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, खुद के एंड से आपको आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए, चाहे आप मेंस 2024 लिखने वाले हैं या नहीं।
बिकॉज इन द एंड प्रीलिम्स क्वालिफाई करना ही हमारा टारगेट नहीं है। मेंस को क्लियर करना सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपने सफिशिएंट आंसर राइटिंग की हो, क्योंकि आपने सुना होगा जस्ट 1-2 दिन में आप आंसर्स के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 3 to 4 months टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ इट। सो प्लीज फॉलो अवर सीरीज एंड आप कमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी सुजेशंस मेंशन करेंगे तो हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे। और आपको नेक्स्ट जो कल वीडियो आएगा, क्योंकि कल वेंसडे है, तो फर्स्ट वीडियो आएगा इस रिलेटेड, तो वहां पे जो है आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको लिखने होंगे और हम जो है उस टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बनाए गए हैं उसको पहले थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे और उसी पे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और उसी वीडियो के अंदर जो है आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जहां पे जो है आपको अपनी कॉपीज देनी है। अब अगेन आई एम मेंशनिंग, जो भी फर्स्ट 20 कॉपीज होंगी उनको हम फ्री इवेलुएट करेंगे और उसके में से जो बेस्ट 3 कॉपीज होंगी उनको हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। और ये लाइव आंसर राइटिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम वीडियो डिस्कशन के थ्रू जो है आप जो है आंसर्स को कवर करेंगे। आपका एक स्ट्रक्चर्ड जो है नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे मेंस के अंदर। प्लीज फॉलो अवर सीरीज, like, share and subscribe our channel. Do share with your friends. Thank you.